अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। हज़रत आपसे एक सवाल है। एक वीडियो हमने भी देखी और आपको भी भेज दूंगा, आप भी देख लीजिएगा। एक डॉक्टर साहब थे, तो उनके अस्पताल में बहुत ज़्यादा मरीजों की भीड़ लगी थी, हमने देखा। और वो डॉक्टर साहब मुस्लिम थे और वहाँ की अक्सरियत भी जो मरीज थे मुस्लिम ही थे। तो उन्होंने कहा कि हम 3 सवाल आप लोगों से पूछेंगे और उसके बाद अगर सही जवाब होता है तो उसको दवा फ्री दी जाएगी। चाहे एक आदमी बताए, चाहे 100 आदमी बताएं, सबको दवा फ्री दी जाएगी। ये डॉक्टर साहब का जी मामला था। अब उन्होंने पूछा क्या था, पूछा ये था कि जब हम मट्टी देने जाते हैं जनाजे में तो क्या पढ़ते हैं। कई लोगों से पूछा, उसमें से चंद लोग, यूं कहें कि 2-3 लोग ही जवाब दे पाए, हज़ारों के मजमे में। अल्लाह अकबर। और उसके बाद दूसरा सवाल था कि गुस्ल में फ़राइज कितने हैं, उसमें भी यही हाल रहा। वजू में फ़राइज कितने हैं, उसमें भी यही हाल रहा। कमो बेशतर एक बंदे को तो देखा कि उसका कलमा भी दुरुस्त नहीं था। तो ये जो बड़े बड़े जलसा, तकरीर, जुलूस होते हैं, लाखों लाख रुपए खर्च हो जा रहे हैं, इनका रिजल्ट क्या निकल रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है, अवाम या उलमा हजरात। देखिए, जो आजकल के जलसे या महफिलें या कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं जी, इनकी गर्ज़ व गायत जो थी, इनसे जो फ़ायदा होना था वो सब का सब ख़त्म हो गया है। जी, शायद हमारे अकाबरीन ने इन जलसों को दरसगाह की सूरत में तैयार करके लोगों के सामने किया था कि बड़े बड़ी उम्रों के लोग हैं, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल का हो गया, जिसने मदरसा नहीं देखा है, तो वो छोटी छोटी महफ़िलों में, उलमाए कराम की महफ़िलों में, हुफ़ाज़ क़ुर्रा की महफ़िलों में, छोटी छोटी मजलिसों में बैठेंगे तो उनको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। जी, जो सवाल आपने किया, जैसे कब्र पे मिट्टी डालने के बारे में, मुर्दे को मिट्टी देना है तो क्या पढ़ना है, उसको बताया जाए, गुस्ल के फ़राइज़ बताया जाए, वज़ू के फ़राइज़ बताया जाए, सुनन और नवाफिल का तरीक़ा बताया जाए, किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाए। इस मकसद के तहत ये तमाम जलसे जो छोटी छोटी शक्ल में थे, अब तो बहुत बड़ी शक्ल में हो गए हैं। और जितने बड़ी बड़ी तादाद और बड़ी बड़ी शक्लें होती जा रही हैं, इनका मकसद फौत होता चला जा रहा है। मैंने तो तकरीरों के ज़रिए से भी कहा, आज आपके मिसबाही न्यूज़ चैनल के ज़रिए से भी कह रहा हूँ कि इन जलसों को, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों को बंद कर देना चाहिए। इनसे कोई मकसद नहीं होना है। बड़े बड़े उर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, लेकिन कोई भी मुतद्दे फ़ायदा नज़र निकल कर सामने नहीं आता है। बिल्कुल सही। कोई एक बंदा, मान लीजिए 10 लाख का हमने जलसा किया, कोई एक बंदा अपने गुनाह से ताइब होकर नहीं उठता है। और हमारे जलसे में सुन्नी वहाबी के अलावा किसी चीज़ की बहस नहीं होती है, ना फ़राइज़ पे बात। आजकल देख लीजिए, आप जलसे देख लीजिए, बहुत शाद व नादिर कोई ख़तीब होगा जो बड़े प्यार अंदाज से बेहतरीन लबो लहजे में ख़िताब कर रहा होगा, वरना हर आदमी स्टेज पर आता है, कुर्सी पर आता है, मिंबर पे आता है तो जमाने की कोशिश करता है कि मैं जम जाऊं ताकि आइंदा के लिए फिर मेरी तारीफ हो जाए। तो जब चूँकि मकसद जो था वो फौत हो गया। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखा है हजरत, कि जो बंदा हक बोलता है या थोड़ा कड़वा बोलता है तो सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। हमने यूट्यूब पे देखा है, मुफ्ती शमसुद्दीन करके, मकराना राजस्थान के शायद हैं, तो कुछ कड़वी बातें बोलते हैं, लेकिन बात हमने जो देखी है बहुत दमदार बोलते हैं। तो उनके ऊपर भी तमाम लोग लान तान करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अरबी का एक मकूला है, हक़ को मुर्रुन, हक़ कड़वा ही होता है। जी, हक़ बोला जाए तो 5 भाई अगर आप हैं, एक भाई हक़ बोलने वाला हो, 4 भाई हक़ बोलने वाले ना हो, तो 4 आपसे कभी मुत्तफिक नहीं होंगे। जी, सही। और आज चूँकि मौलाना शमसुद्दीन साहब, मैं उनके तकारीर की, उनके ख़िताब की तायीद करता हूँ, और मुझे चाहिए भी समाज में ऐसे लोग जो सही सही आईना लोगों को दिखा सकें, और ये बहुत बड़े जिगर की बात है। सही है। और ये तो काम है, हाथी का काम है गुजरना, कुत्तों का काम है भूखना। अब अगर हाथी मुड़ मुड़ के हर कुत्ते के सवाल का जवाब देती रहेगी तो फिर हाथी कहाँ जाएगा? हाथी अपनी मंजिल पे कभी नहीं पहुँचेगा।
جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دیجئے. مولانا شمس الدین صاحب اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیجئے. ان کے مخالفین اپنے حساب سے اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو اپنے حساب سے کرنے دیجئے. لیکن بات یہ چل رہی تھی کہ اسلام کے ماننے والے، فالو کرنے والے، افسوس کا مقام ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ مٹی دینے کی دعا کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہے، یہ نہیں بتا سکی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عوام اہل سنت سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ مدرسوں سے دور ہے، اور دوسری بڑی وجہ ہے کہ علماء کرام سے دور ہے، نہ علماء کے قریب ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے مسجدوں میں نے 1000 مرتبہ کہا ہوگا کہ جس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، نماز میں پڑھی جانے والی ہر دعا کو یاد کر لو، ہر دعا یاد کر لو، جتنی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جتنی قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جو بھی یاد پڑھے، اور ہر چیز کو یاد کرنے کے بعد رکوع کیسے کرنا، سجدے کیسے کرنا، قیام کیسے کرنا، جلسہ کیسے کرنا، قعدہ کیسے کرنا ہے، ہر چیز آپ اچھی طریقے سے یاد کر کے 40 دن تک صرف جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ لو. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 40 دن کے بعد نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی. بالکل نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی. لیکن یہاں دیکھیے، آپ چلے جائیے مسجدوں میں، جمعہ کے دن کھڑا کرا کے سن لیجئے. اللہ کھڑا کرا کے سننا بہت بڑی بات ہے، تو بوال ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا. لیکن اگر فرداً آپ سے سن لیجئے تو 99.99 لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کو التحیات نہیں یاد ہے، دعائے معصورہ نہیں یاد ہے، جن کو ثنا نہیں یاد ہے، جن کو درود ابراہیم نہیں یاد ہے، کچھ نہیں یاد ہے. بس 60 سال سے آتے ہیں، فارمیلٹی ادا کر کے سر پٹک کے چلے جاتے ہیں. آپ بغل میں کھڑے ہوئے کہ آپ کی 1 رکعت نہیں پوری ہوگی، کچھ لوگوں کی 4 پوری ہو جاتی. اب اللہ جانے وہ کس اسپیڈ سے قرآن شریف پڑھتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں مدرسوں سے قریب رہو، مسجدوں سے قریب رہو، علماء کرام کی مجلسوں میں آؤ. بڑے بڑے جلسے بند کر دو، چھوٹی چھوٹی محفلیں کرو. جمعہ کے خطاب کو غور سے سنو. جو خطاب جمعہ کا آپ کی مسجد سے ہو سکتا ہے، وہ خطاب بڑی بڑی کانفرنسوں سے نہیں ہو سکتا ہے.